के सारे वीडियो जनवरी से लेकर आपके जून तक, ठीक है। जनवरी से लेकर आपके जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, है टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख रहे होंगे। इससे जुड़ेंगे तो जो भी आपके वीडियो के अपडेट है, पीडीएफ के अपडेट है, वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आपको 70 रुपये में करंट अफेयर्स 2023 वाला पूरा का पूरा मिल जाएगा, जनवरी से लेकर जून तक के, बाकी दिसंबर तक के भी मिल जाएंगे। 200 रुपये में आपको जीके, जीएस और आपके स्टैटिक जीके साइंस वाली 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे पे कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट के स्क्रीनशॉट लेकर, आपको विद इन सेकेंड आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आइए कुछ स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट सवाल। पहला, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर इसका होगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें अगर पूछा जाए भारत ने कितने गोल्ड जीते तो 16 गोल्ड इसमें जीता है। तो सवाल ये होगा कि ये इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वही बात करते हैं, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणीत बने हैं, ठीक है। चेस के ये प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अजरबैजान। अजरबैजान में बाकू में आयोजित, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में भारत, अगर पूछा जाए भारत जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा। वही बात करते हैं, किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा समाप्त कर दिया गया? क्रिकेट में एक्चुअल में ग्राउंड में जो होते हैं अंपायर, वो थर्ड अंपायर से क्या परमिशन लेते थे, अब जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं, थर्ड अंपायर ही फाइनल डिसीजन देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। IPL 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? आपके सैम करन थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, पंजाब की टीम से इन्होंने खेला। भाई बात करते हैं, पहली बार जो वुमेन महिला प्रीमियर लीग 2023, जैसे IPL होता है उसी तरह WPL हुआ है 2023 में पहली बार हुआ है। तो इसमें सबसे अगर पूछा जाए सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही तो स्मृति मंधाना है, RCB की टीम से इन्होंने खेला। अगर पूछा जाए पहली जो WPL हुआ है महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो पहली बार हुआ है, इसमें जीता कौन? मुंबई इंडियंस जीता है, याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस ने इसमें जीता है, 5 टीम इसमें भाग लिया था, ये भी ध्यान आपको रखना है। फिर बात करते हैं, दिग्वंत हुए डोएल ब्रुनसन का संबंध किस खेल से है? तो ये पोकर थे, USA के थे, अमेरिका के थे, और इन्हें गॉड फादर ऑफ पोकर भी कहा जाता है। चलिए कुछ और सवाल इटालियन ओपन से देखते हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये 2023 का। अगर पुरुष एकल विजेता की मैं बात करूँ, डेनियल मेदवेदेव इन्होंने जीता है, रशिया के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं, महिला एकल कौन विजेता है? एलेना रेवेकिना है, जो कि कजाकिस्तान की है। अगर सवाल पूछा जाए विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम में जीतने वाली एशिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? एशिया की पहली महिला अगर खिलाड़ी पूछ लिया जाए तो आंसर होगा एलेना रेवेकिना, जो कि कजाकिस्तान की है। सवाल सेम है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक्स को मिला है? तो आंसर नीरज चोपड़ा, हरियाणा के खिलाड़ी हैं, और भाला फेंक में इन्होंने जो क्या गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं, वही बात कर रहे हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन से 2 सम्मान प्रदान किया गया हाल ही में? तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, और दूसरा परम विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें नवाजा गया है। फिर बात करते हैं 18वें सुदीरमन कप, कौन सा कप है ये? सुदीरमन कप है, 2023 का विजेता कौन है? चाइना है, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। अगर पूछा जाए सुदीरमन कप का अगर संबंध किससे है तो बैडमिंटन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप 2022 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पहली बार ये कप जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको सवाल को ध्यान में रखिएगा। बैडमिंटन का खेल है, भारत ने जीता इंडोनेशिया को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और 2000 जो आपका 22 वाला कहाँ पे हुआ, ठीक है, 2022 वाला कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में हुआ था, ठीक है, दोहा कतर में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए वही बात करते हैं, अब कुछ योजना या अभियान या कार्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, जागा मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो जागा मिशन का संबंध उड़ीसा से है। अगर पूछा जाए जागा मिशन का अगर उद्देश्य क्या है तो विश्व का ये है एक्चुअल में का विश्व का सबसे बड़ा भूमि एवं झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है ये, और झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है ये। तो ये हो गया आपका जागा मिशन का मतलब। अगर पूछा जाए जागा मिशन के लिए ओडिशा को क्या मिला? UN वर्ल्ड हैबिटाट 2023 का अवार्ड भी मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुपोषित माँ अभियान कहाँ शुरू हुआ है? कोटा राजस्थान में, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसे शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हमार सुघर लाइका अभियान ये कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। कुपोषित जो बच्चे हैं उन्हें सुपोषित करना इसका उद्देश्य है। विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। अगर पूछ लिया जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी योजना किसने शुरू किया है? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुरू किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यक्रम में छात्रों को शामिल करने के लिए, ठीक है, कार्यान्वयन के लिए
कार्यान्वयन में शामिल करने के लिए इसका उद्देश्य है, ये भी ध्यान रखिए। एनईपी सारथी योजना यूजीसी, ध्यान रखिएगा। फिर सवाल है एनईपी 2020 कब से लागू होता है? 29 जुलाई 2020 से लागू होता है। किस समिति की सिफारिश पे? कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिश पे। लाडली बहन योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है और इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री जो है तीर्थ दर्शन योजना है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इसके तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाले देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किसने किया? भारत और बांग्लादेश ने किया है। अब आइए कुछ बुक एवं ऑथर पे एक नज़र डालते हैं। पार्टीशन फ्रीडम बुक के लेखक कौन है? राम माधव हैं। द ग्रीन ईयर्स बुक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन बुक के लेखक कौन है? वी पटाभी राम है। और स्पेयर बुक के जो लेखक कौन है? प्रिंस हैरी हैं। सचिन एट रेट 50 सेलिब्रेटिंग मैस्ट्रो बुक के लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार। तो ये हो गया आपके 5 सवाल थे आपकी बुक एंड ऑथर से। अब आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4-5 सवाल देखते हैं। ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कौन सा जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। निर्माण कौन किया है? AI फोर्ड भारत और IIT मद्रास ने मिलकर इसे निर्माण किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं गीगा GPT चैटबॉट, है ना। गीगा GPT चैटबॉट किसने लॉन्च किया? ये किया है रशिया ने किया है। अगर पूछा जाए चैट GPT किसने शुरू किया? ओपन AI स्टार्टअप द्वारा, जो कि USA की है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने सहयोग किया, ये भी ध्यान रखना। तो चैट GPT USA, गीगा GPT रसिया, जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं चैट GPT का फुल फॉर्म क्या होता है? जैट जनरेटिव प्री ट्रेंड इसका फुल फॉर्म होगा। अब आइए सवाल देखते हैं इसरो से रिलेटेड सवाल। इसरो के अगर मैं पूछ लूँ, इसरो ने PSLV C55 रॉकेट से किस देश के 2 उपग्रह को लॉन्च किया था? आंसर हो जाएगा सिंगापुर के। वो 2 उपग्रह का नाम क्या है? TEL EOS-2 और ल्यूमेलाइट 4। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किसने लॉन्च किया है? तुर्की इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष कंपनी इन अब स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल मध्य प्रदेश नहीं, ये है भोपाल, अहमदाबाद, भोपाल नहीं है, भोपाल। ठीक है, चलिए। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने भारत का इसरो और तथा सीनेस जो है फ्रांस का जो है आपका, इसके सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह? मेगा ट्रॉपिक्स को। ठीक है, चलिए। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एलाटोनस, ठीक है, ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास पे नज़र डालते हैं। संप्रीति पूछ लिया जाए या बोंगो सागर अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2023 टाइगर शार्क किस देश ने शुरू इसे किया है? USA और बांग्लादेश ने। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। नेटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉकसील 2023 का आयोजन कहाँ किया? एस्टोनिया में किया है। आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने किया है। फिर बात करते हैं आगे सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया तथा जापान के साथ उत्तर कोरिया के काउंटर में। ठीक है, फिर बात करते हैं सम्मेलन 2023 और आयोजन से रिलेटेड कुछ सवाल, जैसे 61वें वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी हैम्बर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन रहा? नई दिल्ली, भारत रहा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का होस्ट कंट्री कौन होगा? नई दिल्ली, भारत होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा शहर में। पहली G20 के पर्यटन समूह की बैठक कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर है। पहला अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर, अंतिम पूछा जाए तो गोवा। ठीक है, अगर पूछा जाए G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? एक तो 18वें क्रम का ये ध्यान रखना, भारत कर रहा है जम्मू कश्मीर में। थीम इसका है वसुदैव कुटुम्बकम, इसका क्या है? इस बार की थीम है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का हुआ कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 36वें सूरज कुंड मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में। अब आइए कुछ उद्घाटन, स्थापना, आयोजन, लॉन्च 2023 पर एक नज़र डालते हैं। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ उद्घाटन हुआ? झारखंड, रांची में। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? IIT मद्रास में। हर जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा कहाँ हुई? हरियाणा में। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
फिर बात करते हैं राजस्थान में नवीनतम कितने जिले एवं संभाग बने हैं। 19 जिले बने हैं, 3 संभाग बने हैं। इस हिसाब से आपके हो जाते हैं यहाँ 50 जिले और 10 संभाग अब यहाँ पे हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड, देहरादून में। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल, ठीक है, कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी गई है? द्वारका ओखा, गुजरात में। अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? WHO ने इसको शुरू किया है, ठीक है। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमबी गंगा ब्लास का अनावरण कहाँ से किया है? वाराणसी से किया है। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ तक, 32 किलोमीटर। ये भी ध्यान आपको रखना है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? बेंगलुरु में किया है। पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तुमकुर, कर्नाटक में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? मालदीव में किया है। वही बात करते हैं देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? सिद्धा रोड, स्वामीजी हुबली स्टेशन कहाँ? कर्नाटक का है। देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? शिलांग, मेघालय में। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ कहाँ किया? केरल में किया है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? केरल में किया है। नेक्स्ट सवाल पे राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ? IIT मद्रास में। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तंजानिया में। AIIB, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पहला विदेश कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? क्यूबा में करेगा। अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद, गुजरात में। इसकी आकृति कैसी है? पतंग जैसी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक के द्वारा ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। अब आइए कुछ नज़र डालते हैं अवार्ड पे। महत्वपूर्ण सवाल है अवार्ड से। UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने, जागा मिशन के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्री सिटी का अवार्ड किसको मिला है? अगर वर्ल्ड ट्री सिटी का अगर पूछा जाए तो मुंबई में, और ग्रीन सिटी का पूछा जाए तो आपका हैदराबाद में। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किस शहर को मिला? बेंगलुरु। किस लिए? तो तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर डी ला लेगिडियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया? किरण नादर को। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला? भारत बायोटेक कंपनी कहाँ की? हैदराबाद की है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को, जो कि एक क्या है, समाजसेवी हैं। फसवाल ने साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है, ठीक है, शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? कुमार मंगलम बिरला को। मैलकम, ठीक है, मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? उत्साह पटनायक, जो कि अर्थशास्त्री, इनको दिया गया है। वही बात करते हैं फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका कर्नाटक को। प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? सोनम वांगचुक को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? 3 लोगों को मिला है यहाँ पे, एलेसेंड्रा कोराप को, फिर जफर कीजिल काया को, फिर चिलिंगा मुंबा को, ठीक है, 3 लोग का नाम याद रखिएगा। अमेरिकी अप्रवासन परिषद द्वारा वर्ष 2023 का अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीली बेन्नापुदी को। और पीएम मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्मानित किया। तो गाइस कि पहले खेलो इंडिया जनजातीय, ठीक है, जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। पहले खेलो इंडिया, चूँकि ये पहला भी है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जनजातीय खेल ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कितने 5000 एथलीट इसमें भाग लिए। इंपॉर्टेंट क्या सवाल है कि आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ।
इसमें 6 खेल खेले गए। अगर ये इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल में पहले स्थान पे कौन रहा, कर्नाटक, ये दूसरा इंपॉर्टेंट आपका सवाल हो गया। और दूसरे स्थान पे रहा आपका कर्नाटक, ठीक है। तो आयोजन कहाँ हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा में। ओवरऑल में पहले स्थान पे भी रहा कौन, उड़ीसा। फिर बात करते हैं एशियाई चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं कौन, भवानी देवी, नाम याद रखिएगा। आइए योजना से रिलेटेड सवाल देखते हैं, 2-4 सवाल। जैसे पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस दिन, ठीक है, कौन सी योजना का शुरू किया, इन्होंने 2 योजना शुरू की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मिष्टी योजना, दूसरा अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना के अंतर्गत क्या होगा, मैंग्रोव जो वनस्पति उनकी संरक्षण किया जाएगा। वही बात करते हैं अमृत धरोहर योजना में जितने भी 75 रामसर साइट जो है वर्तमान में भारत में, उनका संरक्षण किया जाएगा। फिर बात करते हैं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पहला, देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, जहाँ भी पहला हो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला अमृत सरोवर किसे घोषित किया गया है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। तो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पहला अमृत सरोवर किसे घोषित किया गया, रामपुर उत्तर प्रदेश। फिर मैं बात करता हूँ केप वन परियोजना कहाँ शुरू हुआ है, वो केरल में तिरुवनंतपुरम में। केप वन का फुल फॉर्म होगा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है। और अगर सवाल पूछा जाए कि देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट शुरू किया, वो है केरल। आइए कुछ सम्मेलन पे इंपॉर्टेंट सवाल पे देखते हैं एक नज़र। जैसे कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों। 17वें प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे आपके, मोहम्मद इरफान, कहाँ के थे, गुआना के राष्ट्रपति थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों सवाल है। फिर बात करते हैं 26 जनवरी 2023 74वां गणतंत्र दिवस, प्रमुख अतिथि कौन थे, अब्दुल फतह सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर बात करते हैं 58वां वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ, UNFCCC मीन्स की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अगर मैं बात करूँ, इसका वार्षिक जो सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, कोच्चि भारत में होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 का सम्मेलन कहाँ हुआ, विज्ञान 20 पूछे तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर इसका G20 का पर्यटक समूह का पहली बैठक पूछा जाए तो कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। और G20 पर्यटन समूह का, ठीक है, कार्य समूह की अगर अंतिम बैठक पूछ लिया जाए, पहली बैठक जम्मू कश्मीर में, अंतिम बैठक गोवा में। और G20 में अगर विज्ञान 20 के सम्मेलन की पूछ लिया जाए, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक। और अगर मैं बात करूँ G20 जो है इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए जो बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट हुए हैं चीज़ें हुई उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, आपके बिहार के पूर्वी चंपारण में। वही बात करते हैं चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बिहार को कौन सा स्थान मिला है, बिहार को इसमें 3रा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अगर आपके करंट अफेयर्स के लिहाज से देखा जाए और सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम दे रहे हैं। पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका उड़ीसा और तीसरे पे आपका बिहार और तीसरे पर आपका आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं मिर्चा चावल का GI टैग किस राज्य को मिला है, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है। CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला जहाँ भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, देश का पहला नगर निगम कौन सा है, पटना नगर निगम बिहार का है। और CBDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एग्जाम्पल क्या होता है, ई-रूपी, ठीक है। ई-रूपी को अगर पूछा जाए, ई-रूपी को RBI ने लॉन्च किया है और कब किया था, 1 दिसंबर 2022 से इसको लॉन्च किया था। बुक ऑथर पे कुछ सवाल देखते हैं। रिंग साइड बुक के लेखक कौन है, डॉक्टर विजय दर्दा। वही बात करते हैं मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी बुक के लेखक कौन है, डॉक्टर कर्ण सिंह। फिर GI टैग पर इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेरी का GI टैग किसे मिला है, गुजरात को मिला है। अराकू वैली कॉफ़ी तथा काली मिर्च का जैविक प्रमाण पत्र किसे मिला, आंध्र प्रदेश को मिला है। जैविक प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है, अपेडा के द्वारा। अपेडा का फुल फॉर्म होगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना होती है 1986 में। कुछ मार्शल आर्ट पर भी चर्चा करते हैं, जैसे सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है, तमिलनाडु का। कलारीपट्टू आपका है केरल का। थांगटा मणिपुर का। गतका भी नोट कर लीजिए, गतका है आपका पंजाब का, ठीक है। गतका कहाँ का है, पंजाब का मार्शल आर्ट है, ठीक। फिर बात करते हैं प्रमुख टाइगर रिजर्व पे आते हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व था ये। और नवीनतम और 53वां जो टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश का। कुछ ऐप या पोर्टल पर एक नज़र डालते हैं, जैसे नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। दुग्ध संकलन, ठीक है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। कहाँ लॉन्च हुआ है? मसूरी उत्तराखंड में। और केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए कौन सा दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सीएम द हैसी पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? मणिपुर में। किसान मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? IIT रुड़की उत्तराखंड में। CU, ठीक है, CU चयन पोर्टल तथा ई समाधान पोर्टल दोनों पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात UGC। निदान पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? मादक जो नशीले जो पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए। ई अमृत ऐप किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। अब कुछ उद्घाटन और कार्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं। जैसे PM मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण, पहला ही इंपॉर्टेंट में जाता है, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क्स ने। भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदूषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? बांग्लादेश में। गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड में। 10 रुपये प्रति केजी सरकार जो है गोबर खरीदेगी और उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करके जैविक खाद बनाएगी और जैविक खाद आप किसान खरीदेंगे। इससे जैविक खाद की क्या होगी? जैविक खेती को बढ़ावा इससे मिलेगा। स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने दक्षता की पहल, ठीक है, दक्षता की पहल जो है किस उद्देश्य से किया है? तो आपका सरकारी अधिकारियों की जो कौशल है उनको बढ़ाने के लिए। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए हुई थी? सिविल सर्वेंट की जो क्षमता है उनके विकास के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि अवार्ड से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट। जैसे वर्ष 2023 का शीर्ष एयरलाइन का पुरस्कार किसे मिला है? न्यूजीलैंड एयरवेज को। वही बात करते हैं वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसको मिला है? एतिहाद एयरवेज UAE का है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ऋषिकेश को। रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? दलाई लामा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरीनाम देश के हैं, ठीक है। सूरीनाम की जो यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स की पहली महिला जिन्हें हाल ही में कौन सा मिला है? वीरता पुरस्कार मिला है दीपिका मिश्रा को। अब आइए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। बाजार के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद में। सेकंड संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है मऊगंज। मलेरिया के लिए टीका का लॉन्च हुआ है। मलेरिया के लिए जो टीका लॉन्च हुआ उसका नाम है मॉस्क्यू रिक्स, ठीक है। भारत को मलेरिया मुक्त कब घोषित किया गया? 24 मार्च 2014 को। वही बात करते हैं मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्तावित पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बन गया? जॉर्जिया। फिर बात करते हैं श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। 2023 की महानतम स्थानों की जो सूची है उसमें भारत के 2 स्थान कौन से शामिल हुए हैं? एक तो लद्दाख हो गया, दूसरा मयूरभंज उड़ीसा का। और अपने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है कहाँ के रहने वाली हैं? आपकी मयूरभंज उड़ीसा की ही रहने वाली हैं। चर्चित व्यक्तियों का निधन से कुछ सवाल, जैसे गॉर्डन मूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉर्डन मूर किस कंपनी के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इंटेल जो कंपनी था, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड सवाल जो बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये बनने वाला है, गॉर्डन मूर, ठीक है। किसके संस्थापक थे? इंटेल कंपनी के। फिर बात करते हैं कार्मिक मैकार्थी, USA कहते हैं पुलित्जर पुरस्कार विजेता एवं उपन्यासकार थे। दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता जिनका निधन हुआ है हाल ही में, इनका नाम था गीतांजलि अय्यर। दिवंगत हुए सर्वजीत पटेल सिंह का संबंध किससे है? तो ये एक्टर थे, महाभारत के जो शकुनी मामा का रोल निभाया था उनका नाम था सर्वजीत सिंह पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए कुछ नए विदेश मंत्री 2023 में जो बने उन पर चर्चा करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में कौन? क्रिस हिपकिंस है। इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। ब्राज़ील के जो आपके प्रधानमंत्री लूला डिसिल्वा। नेपाल के पुष्प कुमार दहल प्रचंड। आयरलैंड के लियो वराडकर। और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये हो गए 6 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। अब देश उनके कुछ राजधानी पर नज़र डालते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी। चीन की राजधानी बीजिंग। कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी है अस्ताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी नूसंतारे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेलिंगटन जो है आपके न्यूजीलैंड की राजधानी है। लातविया की राजधानी रीगा होगा। और सूरीनाम की राजधानी पराम रिवो। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है
उसका अवार्ड जो द येलो स्टार मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस। कुछ योजना पर नज़र डालते हैं, जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। 10 किलोमीटर से ऊपर अगर कॉलेज होगा तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए उनके जो भी भाड़ा होगा, बस किराया जो होगा, बस किराया कौन देगा? बस किराया सरकार देगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निवेशक दीदी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर में होती है, और किसके द्वारा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। और भारत का पहला क्या है? तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता अभियान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल उद्योग के लिए इवॉल्व कौन सा मिशन? इवॉल्व मिशन किसने शुरू किया? सिडबी ने। सिडबी की स्थापना होती है 1990 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? लखनऊ में, ठीक है। चलिए, शक्ति योजना ये कहाँ शुरू हुआ है? शक्ति योजना कर्नाटक में शुरू होता है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए संगठन तथा उसके स्थापना से कुछ सवाल देखते हैं। जैसे सिडबी का स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय आपका है मुंबई में। सिडबी का स्थापना होता है 1990 में, मुख्यालय है लखनऊ में, ठीक है। नीति आयोग का अगर पूछ लिया जाए, NITI नीति आयोग का पूछ लिया जाए तो 1 जनवरी 2015 को, ध्यान ये भी रखिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण त्यौहार पे नज़र डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे बोनालू महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का है। जो आपका है बांग्ला महोत्सव मेघालय का है। होजागिरी त्रिपुरा का है। हनु थदौ जो है, हनु मीन्स की नववर्ष होता है, ठीक है, नववर्ष होता है। थदौ जो जाति है, जनजाति है, ठीक है, इनके जो थदौ जनजाति है उनके द्वारा मणिपुर में, ठीक। फिर बात करते हैं थाबे महोत्सव कहाँ का है? ये बिहार गोपालगंज में मनाया जाता है। बालोंग त्यौहार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का। गान नगाई त्यौहार मणिपुर का है। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड का है। स्पुतिक गस्टर जो है लद्दाख का है। और सांग महोत्सव हरियाणा का। जितने भी मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट के जाइएगा। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस पर, आइए नज़र डालते हैं। वीर बाल दिवस जो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। और 2022 में ये पहली बार, ठीक है, पहली बार ये मनाया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को, और इसको पहली बार 2023 में मनाया गया, इसलिए दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। चूँकि ये पहली बार मनाया गया है विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और पहली बार मनाया गया था 2022 में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। ओलंपिक दिवस 23 जून को। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है 19 जून को। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। अब आइए कुछ योजना पर नज़र डालते हैं। योजना 2023 में जैसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए शुरू किया है? वर्ष 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। और इस जो मिशन को कब लॉन्च किया था? 19 अप्रैल 2023 को। मिष्टी योजना के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, जो मैंग्रोव वनस्पति उनके संरक्षण के लिए। और अमृत धरोहर योजना है 75 राम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला, ठीक है, एक तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई रैना वरवानी। काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैना वरवानी। एप्पल कंपनी ने किस भारतीय शहर को अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? तो एप्पल ने किस भारतीय शहर में? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। हाल ही में TN रिच पहल का, ठीक है, TN रिच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? टी से याद रखिए, TN से तमिलनाडु, और रिच का मतलब वो रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। तो ये चारों सवाल ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस नाम से संचालित होगी? वंदे भारत के नाम से संचालित होगी। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? जर्मनी में चली। दक्षिण भारत की पहली, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तुमकुर, कर्नाटक में। महत्वपूर्ण सवाल है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला? जम्मू कश्मीर में। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया है? पहला पश्चिमी देश आपका हो गया इटली। अब चैट GPT पर अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चैट GPT का मतलब होता है, G से जनरेटिव होता है, P से आपका होगा प्री, और T से होगा ट्रेंड। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड इसका फुल फॉर्म होगा। अगर पूछा जाए चैट GPT को किसने शुरू किया? तो ओपन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जो USA की है, इसने ये शुरू करता है।
किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इसका सहयोग किया है। तो चैट जीपीटी को किसने शुरू किया है? ओपन एआई स्टार्टअप द्वारा, जो कि यूएसए की है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में घातक प्लांट फंगस में इंसान में संक्रमण का, ठीक है, घातक प्लांट फंगस इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कोलकाता से। मतलब कि आपका जो प्लांट से जो घातक फंगस है वो प्लांट से इंसान में जो फैलेगा संक्रमण, इसका जो मामला है दुनिया में का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कोलकाता में। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा, ठीक है, गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया? आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। और इसे किसने विकसित किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। कहाँ? करनाल, हरियाणा में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है क्लोन से, तो क्लोन होगी पहली, भारत की पहली गिर नस्ल की तो होगी आपका गंगा। फिर बात करते हैं गरिमा, ये क्या है? तो भैंस के बछड़े का, ठीक है, भैंस के बछड़े का पहला ये क्लोन है गरिमा। और नूरी क्या है? पश्मीना, ठीक है, पश्मीना भेड़ का क्लोन है जम्मू कश्मीर का, ये भी याद रखें। तो 3 बातें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि विश्व का पहला क्लोन किसने कहाँ तैयार हुआ था और कब हुआ था, किसने किया था? तो भेड़ का हुआ था 1997 में, इंग्लैंड में हुआ था, इलियान बिलमुट के द्वारा हुआ था। 4 सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि किस कंपनी ने भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी ने किया है। देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना कहाँ शुभारंभ हुआ है इसका? सूरत, गुजरात में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया आपका उत्तराखंड। अब आइए महत्वपूर्ण योजना पे एक नज़र डालते हैं। न्यू लिटरेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए एसएससी वाले खासकर। न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2022-23 से लेकर 26-27 तक, यानी कि 5 वर्ष तक। विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? युगांडा में किया है। पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। तो तुलसी घाट परियोजना युगांडा में, संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, और आपका हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में। भारत में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? नेपाल में। तेल चट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात में। खगोल विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया? करनाल, हरियाणा में। SNT मीन्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 1 वीक 1 लैब, ठीक है, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने शुरू किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारत का महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। और याद रखिएगा यूएन ने क्या किया है? वर्ष 2023 को बाजरे का वर्ष भी घोषित किया है, ये भी ध्यान रखना, बाजरा वर्ष घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन जो है जो महासभा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन महासभा ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया, ये भी ध्यान रखना आपको। किसान संपर्क अभियान कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTRNER योजना कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। अब आइए कुछ ऐप और पोर्टल पर नज़र डालते हैं। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने। स्किल ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ? चमड़ा उद्योग के लिए। एल से यहाँ पर ट्रिक याद रखिए, एल से लेदर। जल दूत ऐप किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। फिर बात करते हैं भरोसा ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? असम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया है। किसके लिए? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए। भारत या राज्य का लक्ष्य, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 ऐसे बात देखते हैं। भारत का लक्ष्य, भारत ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047। भारत ने कब तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2070। वर्ष 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक की अगर बात किया जाए तो सरकारी विभागों में 100% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य हो गया है आपका उत्तर प्रदेश हो गया है। मादक पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2047। टीबी हारेगा देश जीतेगा का जो लक्ष्य है आपका वर्ष 2025। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030। भारत का मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य वर्ष 2027, लेकिन पूरी तरह खत्म करने का जो इसका लक्ष्य वर्ष 2030, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सवाल हो गए? 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 2 5 7 ऐसे सवाल जो कि लक्ष्य से हैं, तो आप इसे रट जाइएगा, एक सवाल तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब आइए महत्वपूर्ण कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं। चीरू अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? C से हो गया चाइना, ठीक है, CH से हो गया चाइना, I से हो गया आपका ईरान,
और यू से हो गया आपका, यहाँ पे RU से हो गया आपका रसिया, ठीक है। तो ये 3 देशों के बीच में होता है। नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास किस संगठन का है? तो आपका नाटो का है, ध्यान रखिएगा, नाटो का है। चलिए, कोप साउथ वायुसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो आपका अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है? आपका भारत और जापान के बीच में। मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। जो क्वाड आपके जो कंट्री है, ठीक है, इसके बीच में होता है। क्वाड कंट्री में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, भारत इसमें शामिल है। सिम्बेक्स किसके बीच में होता है? सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इससे सिंगापुर, आई से इंडिया याद रख लीजिएगा। लामितिया अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और सेशल्स के बीच में होता है। अब आइए कुछ रैंकिंग और इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है 144 है, वहीं पहले स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। लेकिन अगर आपसे पूछे हेनले इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 85। तो ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जो जारी किया गया उसमें 144 है, वहीं हेनले पासपोर्ट अगर इंडेक्स की मैं बात करूँ तो उसमें 85 है। यहाँ पे पहले स्थान पे जापान है। ये दोनों बातें ध्यान रखना आपको। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन है? आपका अमेरिका है। तो भारत का कौन सा स्थान इसमें? 5वां स्थान है। CCTNS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसको मिला? हरियाणा पुलिस को। CCTNS का फुल फॉर्म क्या था? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। बात करते हैं वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किसने जारी किया हाल ही में? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? भारत का है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? UN ह्यूमन राइट वॉच ने जारी किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा है? 9वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर आपका USA का हार्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 9वां स्थान जो मिला है भारत को, कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली का है। नेक्स्ट सवाल, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो प्रिया टाइगर रिजर्व कहाँ का है? केरल का है। अब आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्थापना, उद्घाटन, लॉन्च से संबंधित सवाल। किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? केन्या ने लॉन्च किया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? फतेहाबाद, हरियाणा में। RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित होगा? भुवनेश्वर, ओडिशा में। T5 सुरंग कहाँ प्रारंभ की गई? जम्मू कश्मीर में। 880 मीटर है इसकी कुल दूरी। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफुर पीरा, ठीक है, कुनफुर पीर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर तक। कुनफुर पीर सुरंग की अगर मैं बात करूँ, T5 सुरंग की मैं बात करूँ, दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जहाँ एक की लंबाई है आपकी 880 मीटर, वहीं दूसरे की लंबाई है 924 मीटर। अम्मा क्रूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ओडिशा के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किस देश से की? भारत। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जिससे में टाइगर हो गया, लिपोट हो गया, आपका चीता हो गया, सारी चीज़ शामिल होंगे। भरोसा ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? असम में। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको शुरू किया है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला कहाँ स्थापित किया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए। सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटन नाव सूर्यामशु कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। तो ये 50 वर्ष कब कैसे पूरे हुए? क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च हुआ था? 1973 में, और अभी वर्ष 2023 चल रहा है, तो पूरे हो गए इसके 50 वर्ष। ठीक है, इसके पूरे कितने हो गए? 50 वर्ष। वही बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की बात हो गई। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला गज उत्सव कहाँ आयोजन हुआ? असम में। और प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट शुरू कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण अभ्यास पर एक नज़र फिर से डालते हैं। हिंदी प्रशांत क्षेत्र बालिकातन संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? अमेरिकी तथा फिलीपींस ने किया है। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। अब आइए कुछ सम्मेलन पर नज़र डालते हैं। समारोह एवं सम्मेलन। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 2023 कहाँ आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो आपका वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। फिर बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। इसकी थीम क्या थी? वन हेल्थ टुगेदर। और भारतीय
उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष है आर दिनेश, ये भी ये ध्यान में रखना है। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बात में पहला देखते हैं। भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव हो गया आपका मोढेरा गांव, गुजरात का है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा हो गया? केरल हो गया। अज्ञात, ठीक है, अज्ञात सबों को डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। भारत का हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का पहला रेवीज मुक्त राज्य भी है आपका गोवा। दोनों बात ध्यान रखिएगा। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा अगर है? राज्य पूछे तो गोवा, जिला पूछे तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस एवं थीम पर नजर डालते हैं। विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हेरिटेज चेंजेस इस बार की थीम है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन इस बार की थीम है। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीवी, इस बार की थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका 7 अप्रैल को और इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानिट। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को और इस बार की जो थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका इस बार की थीम है। अब और कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर एक फटाफट नजर डालते हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। तो गाइस